उसने अपना बूचड़खाना आदिवासी की जमीन में कब्जा करके बनाया है। अपनी एक गोमती वहाँ बनाया है, वहाँ भी जितने बड़ा अवैध काम करता है। उसने जब उनको मारा तो उसमें बालू है वहाँ पे, तो बालू के नीचे उसने 2-3 तलवार और रखी हुई थी। अगर और ये जो देश में माहौल बना है, हर जाति के निशाने पे ब्राह्मण है। ब्राह्मण से हर व्यक्ति ब्राह्मण से उनको ये लगता है कि हमारा शोषण किया, ब्राह्मण ने ये किया। सच्चाई उनको समझना चाहिए कि ब्राह्मण ने शोषण नहीं किया, ब्राह्मण ने ज्ञान दिया, दिशा दिया। चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर रहे हो, उनको पढ़ा। हम लोग मांग करते हैं कि ये जो सही है, निष्पक्ष चीजें हैं और सच है जो उसमें करे। ब्राह्मण है तो क्या उसको देश में, हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है? ये तो कोई बात नहीं है। तो जो पूरे देश में व्यवस्था फैली हुई है। अभी दूसरा वो यूजीसी वाला मामला आ गया। यहाँ यूजीसी के समर्थन में इन लोगों ने जाम किया। जो सही चीजें हैं सही काम करें और ये दिमाग से हटा दें कि ब्राह्मण आपका दुश्मन है। ब्राह्मण दुश्मन नहीं है, आपका मित्र है और आपको हमेशा सही रहा। तो पहली बात ये कि चूँकि हम लोग उसमें गए हुए थे, वृत्तांत आप सभी को समक्ष है ही, और लेट हुए आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, इसलिए तहे दिल से आप सभी को मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे। और विषय ये है यूजीसी सवर्णों के लिए एक तरीके से काला पानी की सजा। भारत सरकार ने यूजीसी 2013 का एक कानून लेके आई थी, इसके बाद 2023 का एक कानून लेके आई। ये कहते हैं कि हम तो हमारे समाज के लिए हम ये हैं, वो हैं, हम गुरु हैं, हमें ही सब मानो। कि इनको तो आईना दिखाने का भी काम हम सबको करना चाहिए। इनको चूड़ियां भेंट करनी चाहिए, इन सब के घर में जाकर के कि चूड़ियां पहनो। जब आपका बच्चा, चूंकि अमित जी इन सब ये इतने सक्षम हो चुके हैं, ये अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं, इनको तो कोई परवाह है नहीं। लेकिन हम जैसे मध्यम वर्गीय की जितने भी सवर्ण समाज के मध्यम वर्गीय बच्चे हैं, उनको तो यहीं पढ़ना है, यहीं यूनिवर्सिटी में रहना है। हम लोगों को वही अपमान का घूंट पीना पड़ता है और इनके अत्याचारों से रोज 1 to 1 होना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर हम सब ने ये भी हम बनाना चाहेंगे कि इन सबको मिलकर के और इनको आईना दिखाने का काम करें और इनको जताने का भी काम करें कि जिस समाज से तुम हो, अगर तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हें हराने का भी काम करें। हाँ, यहाँ चूंकि कल कमलेश्वर पटेल जी से हमने यहाँ के पत्रकार में बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि पार्टी फोरम में शिकायत करने पर कार्रवाई हुई। तो यहाँ के लोगों ने किसी तरह की कोई कार्रवाई? ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात है। मैंने उनका इंटरव्यू देखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो तो आप लोगों का जवाब भी नहीं दे पा रहे थे, बगले झाँक रहे थे, वो इधर उधर की बातें कर रहे थे। प्रश्न आपका कुछ और होता था, उत्तर कुछ और देते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सोशल मीडिया पर देखी, अगल में भी और बगल में भी कौन बैठा था? सवर्ण समाज। डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए। आपके माध्यम से उन दोनों लोगों को, दोनों भाइयों को कहना चाहता हूं कि डूब मरो। ऐसी राजनीति और ऐसी सत्ता की लोलुपता में बैठे हुए हो। जब आपसे आपका बच्चा पूछेगा कि पिताश्री जब ये नियम बन रहे थे तो आपने कभी अपनी आवाज उठाई थी, तब उनको शर्म नहीं आएगी क्या? वो अपने बच्चों को क्या जवाब दे पाएंगे? तो ये माना जाए कि इस समय आप चूड़ी, बिंदी और सिंदूर लीवा से शुरुआत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैंने अपने जिलाध्यक्ष को भी आदेशित किया है और आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, जितने भी सवर्ण भाई हैं, हमारे करणी सेना के भाई हैं, ये तो हमारी भुजाएं हैं। निश्चित तौर पर हम सब मिलकर के लड़ेंगे और सवर्ण समाज को आगे लेकर के आएंगे। और ये जितने भी राजनेता हैं जो चुपचाप मुंह में दही जमा करके बैठे हैं, इनको भी आईना दिखाने का काम करेंगे और इनको चूड़ी, बिंदी और टीका सब भेंट करेंगे। 1-2 दिन में अभी आपको दिख जाएगा। शुरुआत किससे होगी, सवाल तो ये भी है ना। शुरुआत सांसद जी से। फिर उसके बाद अपने माननीय कौन मानिए? बोलिए बस वही तो। आप तो बिल्कुल नामजद बोलिए, डरने का क्या? डरने का कोई नहीं, नामजद बस वही, क्योंकि ये जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र हो रहा है ना, उसके 1 घंटे पहले बीजेपी कार्यालय में उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उनसे जब सवाल पूछा गया तो वेंकटेश पांडे तुरंत नहीं बजट में बस बात। उन्होंने भी मना किया, बोला आज बजट उनके तो मुंह में दही जमा बोलना चाहिए। इन लोगों को समाज ही नेता बनाता है, इन लोगों को समाज ही नेता बनाता है और इनको जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं देंगे तो ये बंगले झांकेंगे, इनको निकलने नहीं देंगे, इनका मुंह काला करेंगे। सबसे पहले कौन? हमारे घर का ही व्यक्ति है ना। इनको क्यों भेजा गया है विधान? आपने बोला चूड़ी, बिंदी और सारा चीज फेंका जाएगा। हमारे देश की जो नारियां रही है,
हमारी मातृशक्तियाँ बगल में बैठी हैं, आप देख लीजिए। और उनका बहुत बड़ा ये वो तो आप लोगों का जवाब भी नहीं दे पा रहे थे, बगले झाँक रहे थे, वो इधर उधर की बातें कर रहे थे। प्रश्न आपका कुछ और होता था, उत्तर कुछ और देते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सोशल मीडिया पर देखी, अगल में भी और बगल में भी। कौन बैठा था? डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए। आपके माध्यम से उन दोनों लोगों को, दोनों भाइयों को कहना चाहता हूं कि डूब मरो। ऐसी राजनीति और ऐसी सत्ता के लोलुपता में बैठे हुए हो। जब आपसे आपका बच्चा पूछेगा कि पिताश्री, जब ये नियम बन रहे थे तो आपने कभी अपनी आवाज उठाई थी, तब उनको शर्म नहीं आएगी क्या? वो अपने बच्चों को क्या जवाब दे पाएंगे? तो ये माना जाए कि इस समय आप चूड़ी, बिंदी और सिंदूर रीवा से शुरुआत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैंने अपने जिलाध्यक्ष को भी आदेशित किया है और आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, जितने भी सवर्ण भाई हैं, हमारे करणी सेना के भाई हैं, ये तो हमारी भुजाएं हैं। निश्चित तौर पर हम सब मिलकर के लड़ेंगे और सवर्ण समाज को आगे लेकर के आएंगे। और ये जितने भी राजनेता हैं जो चुपचाप मुंह में दही जमा करके बैठे हैं, इनको भी आईना दिखाने का काम करेंगे और इनको चूड़ी, बिंदी और टीका सब भेंट करेंगे। शुभारंभ डेट भाई कब से शुरुआत होगी? 1-2 दिन में अभी आपको दिख जाएगा। शुरुआत किससे होगी, सवाल तो ये भी है ना। शुरुआत सांसद जी से, सांसद जी से, यहीं उसके से। बाद उसके बाद अपने माननी से, कौन मानना? राजेंद्र शुक्ला जी और हमारे आप तो बिल्कुल नामजद बोलिए, इसमें डरने का क्या? नहीं, डरने का कोई नहीं, नामजद ही बोल रहे हैं। सर जो सवर्ण है उनके होगा। हो रहा ना, उसके 1 घंटे पहले बीजेपी कार्यालय में उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उनसे जब सवाल पूछा गया तो वेंकटेश पांडे तुरंत नहीं, उनके तो मुंह में दही जमा, उन्होंने भी मना किया, बोला आज बजट उनके तो मुंह में दही जमा हुआ है, इनको बोला ही नहीं। इन लोगों को मैंने अभी समाज ट्वीट ही भी किया, नेता उसमें बनाता लिखा है। भी है मैंने। इन लोगों को समाज ही नेता बनाता है और इनको जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं देंगे तो ये बंगले झांकेंगे, इनको निकलने नहीं देंगे, इनका मुंह काला करेंगे। सबसे पहले कौन? हमारे घर का ही व्यक्ति है ना। हम इनको क्यों भेजा गया है विधानसभा में कि हमारे समाज की बात को वहां पटल पर रखो। जब तुम नहीं रखोगे तो किस पर कौन रखेगा हमारी बात? मेरा सवाल है सर, एक आपने बोला चूड़ी, बिंदी और इनको सारा चीज भेजा जाएगा। हमारे देश की जो नारियां रही हैं, हमारे देश में हमारी मातृशक्तियां बगल में बैठी हैं, आप देख लीजिए। और उनका बहुत बड़ा ये सम्मान रहा है देश के अंदर, बड़े बड़े योद्धाओं को इन्होंने पैदा किया है। कुछ कायरों को अगर इनका आभूषण दिया जाए तो उसका भी अपमान होगा, इनका मुंह। बाकी और तरीका अपना लीजिए, क्या करें? हमारी माताएं बहनें जब देखिए, हमारी माताएं और बहनें, पूजा का विषय है, ठीक है। एक वीर इतनी हमारे देश के अंदर इतनी योद्धाएं नारियां हुई है और आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। आपने बिल्कुल सही बात करी कि ये हमारी माताएं बहनें कितने समाज का निर्माण करती हैं। एक जिस कुल में बच्ची पैदा होती है, उस कुल को फिर जहाँ शादी होती है उस पे वो जो बच्ची है उसके मामा का पक्ष और उसके मामा का पक्ष, चार कुलों को तारती है वो हमारी माताएं बहनी हमारे बगल में बैठी हैं। और सबसे ज़्यादा प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना चाहे सामाजिक प्रताड़ना, सबसे ज़्यादा कौन सहता है? हमारी माताएं बहनें। हम लोग तो बाहर रहते हैं, पठन पाठन के लिए कौन देखता है? हमारी माताएं बहनें बच्चों को देखती हैं। सबसे ज़्यादा टेंशन किसको होती है? माताओं बहनों को होती है। तो सबसे ज़्यादा इस अपमान का घूंट और इस ये जो कठिनाई आ रही हैं, चाहे यूजीसी हो चाहे अन्य सामाजिक जो द्वेष फैल रहे हैं, तो इन सबको कौन देख रहा है? सबसे ज़्यादा माताएं और बहनें उसको फेस कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये लोग अब उस चीज़ को भी लेकर के और आगे आएंगे, हम सबके साथ में रहेंगे। यह बहुत निंदनीय घटना घटी है, इसका पूरा समाज, हमारा राजपूत समाज पूरा घोर निंदा करता है। इतने बुजुर्ग आदमी, इतने बुजुर्ग व्यक्ति के साथ जो ब्राह्मण देवता जो पूजा करने जाते थे, उनके साथ इस तरह की अमानवीय घटना हुई है। इसमें घोर निंदा करती करणी सेना। और हमारी ये मांग है शासन प्रशासन से, ये मांग है कि तुरंत उसका घर गिराया जाए। अगर घर नहीं गिराया जाता है तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे जो ये हो रहा है। और यूजीसी में हमारा यही कहना है कि 19 तारीख तक
स्टे लगाया है, लेकिन हमको शांत नहीं रहना है। हमको अपने हक की, अपने बच्चों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और पूरा ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, पूरा स्वर्ण समाज एक है। हम दादा भाई के उसमें मार्गदर्शन में हम लोग बिल्कुल खड़े हैं और कंधे से कंधा मिला के जहाँ दादा भाई का पसीना गिरेगा वहाँ हम लोगों का खून गिरेगा। और खुलकर विरोध करते हैं ये चीज़ें। किन मुद्दों को लेकर आज देशव्यापी सभी यहाँ उपस्थित सदस्यों को राम राम। आज की पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य कुसमी में एक पुजारी की हत्या हुई थी। महाशिवरात्रि के दिन में 75 साल के वृद्ध थे वो, उनको मार दिया एक केवट ने। और मारने का सिर्फ उसके दिमाग में एक ही कारण था, ये ब्राह्मण है, ये टीका लगाते हैं। तो उसने उनके ऊपर फरसा से प्रहार किया, उसकी नृशंस हत्या की। इसके पहले भी वहाँ तहसीलदार की एक हत्या हुई। वहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि उसमें भी उसी का हाथ था। और उसके बाद भी वहाँ प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। एसडीएम कार्यालय के सामने उसने अपना बूचड़खाना आदिवासी की ज़मीन में कब्जा करके बनाया है। अपनी एक गोमती वहाँ बनाया है और वहाँ से जितने भर अवैध काम करता है। उसने जब उनको मारा तो उसमें बालू है वहाँ पे, तो बालू के नीचे उसने 2-3 तलवार और रखी हुई थी कि अगर इस तलवार से कोई दिक्कत होगी तो हम दूसरे तलवार से। तो जो इस तरीके से नृशंस हत्या हुई है तो निश्चित रूप से ये बहुत ही खराब चीज़ है। और ये जो देश में माहौल बना है, हर जाति के निशाने पे ब्राह्मण है। ब्राह्मण से हर व्यक्ति, ब्राह्मण से ये उनको ये लगता है कि हमारा शोषण किया, ब्राह्मण ने ये किया। सच्चाई उनको समझना चाहिए कि ब्राह्मण ने शोषण नहीं किया, ब्राह्मण ने ज्ञान दिया, दिशा दिया। चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर रहे हों, उनको पढ़ाने लिखाने का जो भी काम किया सब ब्राह्मण ने किया। लेकिन जो अल्पज्ञानी है, जिनको ज्ञान कम है, और उसने जो मर्डर किया केवट ने, वो सोशल मीडिया देखता था एक बगल में, और उसमें सोशल मीडिया में ये सब चीज़ें, वो जो नकारात्मक चीज़ें हैं उसके दिमाग में फीड थी और उसने मर्डर किया। तो समाज में ऐसी चीज़ें ना आए, दोबारा ऐसा काम ना हो। जिसने अपराध किया उसको पर्याप्त दंड मिले। और जो अवैध कब्जा किया है उसका अवैध कब्जा को जमींदोज किया जाए। यही सब मांगों को लेके हम लोग गए थे। पुष्पेंद्र जी आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भोपाल से, सिर्फ इसी काम के लिए आए हैं। और फिर हम लोग अभी कुसमी से आ रहे हैं और वही हम प्रशासन से मांग करते हैं कि निष्पक्ष करें काम। चूँकि जो पेशाब कांड हुआ था सीधी में, उसमें तो 24 घंटे में आपने घर गिरा दिया। ये दोहरा मापदंड जो मध्य प्रदेश सरकार का है वो ठीक नहीं है। आज 8 दिन हो गए हैं और अभी तक उसकी एक जो अवैध गोमती है बूचड़खाना, उसमें कोई हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं वहाँ एसडीएम और तहसीलदार। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। तो प्रदेश सरकार से और से हम लोग मांग करते हैं कि ये जो सही है, निष्पक्ष चीज़ें हैं और सच है जो, उसमें करे। ब्राह्मण है तो क्या उसको देश में, हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है? ये तो कोई बात नहीं है। और जो पूरे देश में व्यवस्था फैली हुई है, अभी दूसरा वो यूजीसी वाला मामला आ गया। यहाँ यूजीसी के समर्थन में इन लोगों ने जाम किया, एम्बुलेंस खड़ी रही, कुछ लोगों के खिलाफ FIR भी हुआ, पर उसको कुत्ते का जो है उन्होंने ज्ञापन डाला, कलेक्टर को दिया। तो ये जितनी भर जो है इसको जितनी हुड़दंगी जो हो रही है वो सब समाज कर रहे हैं। उनको भी, उनसे भी मेरा निवेदन है कि जो सही चीज़ें हैं सही काम करें और ये दिमाग से हटा दें कि ब्राह्मण आपका दुश्मन है। ब्राह्मण दुश्मन नहीं है, आपका मित्र है और आपको हमेशा सही राह दिखाया है। और यही सब चीज़ें हम लोग है, बस यही मैं सबसे कहना चाहता हूँ। बाकी प्रदेश अध्यक्ष जी। मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। मध्य प्रदेश में सवर्ण विधायक जो है या सांसद जो है, उनसे कब पूछा जाएगा? उनसे आपका समाज या सवर्ण समाज कब पूछेगा? आपकी ही पार्टी के बहुत सारे लोग अपोजिशन से पूछना चाहते हैं, लेकिन ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि सरकार में बैठे लोगों से पूछे। आप सीधी से आ रहे हैं जी। सीधी में इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, सीधी सांसद से किसने पूछा? मैंने पूछा। सीधी में सिहावल विधायक कौन है? ब्राह्मण है, किसने पूछा? मैंने पूछा। और पिछले साल का आप जो जिक्र कर रहे हैं 2023 का, वहां एक घटना हुई थी, चरण धोए थे शिवराज सिंह चौहान ने वहां बुलाकर, घर बना, हवेली तान दी, सब कुछ कर दिया। वो हत्या का जो फॉर्मेट है आप देख के आए होंगे, आप शायद ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। अगर धोखे से उस तरह की हत्या किसी दूसरे धर्म के इंसान ने कर दी होती तो इस देश में आग लगा देते।
और जिस तरह से मारा गया उसके बाद एक आदमी उस पर बोलने को तैयार नहीं है। भोपाल में किसने बोला बताइए ना, राजधानी विधानसभा चल रही है, एक आदमी नहीं बोला। आप बताइए कैसे लड़ेंगे इस तरह की परिस्थिति में? आंदोलन खड़े होते हैं, सवर्णों में ही बिखराव जब शुरू हो जाता है, कैसे आंदोलन खड़ा करेंगे बताइए? सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो जाता है। निश्चित तौर पर आपका सवाल जो है वह दिल को छूने वाला है, और यही विडंबना है कि जितने भी राजनेता हैं हमारे सवर्ण समाज के, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हो, चाहे क्षत्रिय समाज के हो, चाहे वैश्य समाज के हो, ये बोलने में डर रहे हैं। इनको किस बात का डर है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। हम अमित जी, हम सब जब जन्म लेते हैं तो हमने ये सुना है, ये पंक्ति हम दोहराते हैं कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। ये हम पंक्ति गाते आए हैं। लेकिन क्या इन लोग, आपका बिल्कुल प्रश्न जायज़ है और ये दिल को छूने वाला भी है कि क्या सवर्ण समाज के राजनेता लोग कब जागेंगे, इस बात पर एक प्रश्न चिन्ह है। अभी विधानसभा में अभी एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आया है। और आपने जो कहा कि विगत 2 साल पहले जो सीधी में एक कांड हुआ था जिसमें एक ब्राह्मण लड़का था, 24 घंटे में उसके मकान को तोड़ दिया गया था, और यहां से लेकर के पूरे देश में राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था उसको लेकर के। तो पहली बात ये कि चूंकि हम लोग कुसमी गए हुए थे, वृत्तांत आप सभी को समक्ष है ही, और लेट हुए, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, इसलिए तहे दिल से आप सभी को मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे। और विषय ये है कि यूजीसी सवर्णों के लिए एक तरीके से काला पानी की सज़ा। भारत सरकार ने यूजीसी 2013 का एक कानून लेके आई थी, इसके बाद 2023 का एक कानून लेके आई, और 2026 का 2023 का जो कानून था उसको परिपत्र उसका जारी नहीं किया था 2023 का, और 2023 का परिपत्र अभी कम से कम 7-8 दिन पहले उन्होंने जारी किया, आनन फानन में जारी किया मध्य प्रदेश सरकार ने। अरे हम तो ये पूछना चाहते हैं मध्य प्रदेश सरकार से कि इतनी जल्दी क्यों पड़ी है भाई आपको, जब सर्वोच्च न्यायालय में यूजीसी 2026 के नियम को लेकर के, चूँकि हम सब तो सर्वोच्च न्यायालय को मानने वाले लोग हैं, हम सब एकता और अखंडता की बात करते हैं, और जो उद्दंड लोग जिन्होंने अभी सोमवार को इस तरह की उद्दंडता दिखाई, जिनको ना शासन का, ना प्रशासन का, ना किसी भी प्रकार से कतिपय लोगों का कोई भय नहीं, इसका मतलब क्या है? आप क्या कहना चाहते हो? कौन से देश का निर्माण करना चाह रहे हो? कौन से समाज का निर्माण करना चाह रहे हो? ऐसा कौन सा अलग सा देश बनाओगे? क्या सवर्णों को आप काला पानी की सज़ा दे दोगे? हम सबको, यहाँ करनी सेना के भी हमारे मित्र बैठे हुए हैं, मातृशक्तियाँ भी बैठी हुई हैं। मैं आप सबके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, जब आप 2013-14 में भारत में या मध्य प्रदेश में ये जो सरकार आई आपकी भारतीय जनता पार्टी, तो आप ये कह के चिल्ला करके पानी पी करके कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, राम राज्य आ जाएगा, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से परिकल्पना की थी वो भारत देश हम बना देंगे, सोने की चिड़िया बना देंगे, सर्वभाव संभाव की बात करते थे वो लोग। एक बात आप सबके समक्ष हम कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण ने ही ये कहा है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये किसने सिखाया है? ये ब्राह्मण ने सिखाया है। तो इन परिकल्पनाओं को जिनने मूर्ति रूप में, साकार रूप में परिणित किया है वो कौन है? वह ब्राह्मण है। सवर्णों ने, हम सवर्ण की बात करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हम तो ये जो हमारा अंग है, इस अंग के रूप में जैसे हमने विभाजन हमारा कि हाथ, मुंह, पैर, पेट, ऐसे ही वर्णों का भी एक विभाजन किया गया। लोग पानी पी करके गाली बकते हैं कि ब्राह्मणों ने ये कर दिया, मनुवादियों ने ये कर दिया। हम उनको ये बताना चाहते हैं और सरकार को भी ये चेताना चाहते हैं कि यहाँ जो रीवा में जिस प्रकार से तांडव मचाया गया, 300 लोगों पर FIR की गई, उन लोगों ने एम्बुलेंस को रोका, पूरी रोड जाम करी और लेटे हुए थे। उनको किसी भी प्रकार से सरकार का, शासन का, प्रशासन का कोई भय नहीं था। ये उनको मनोबल मिल कहाँ से रहा है साहब? कुछ कतिपय लोग जो ये बीज जो हैं, ये 15 साल से 20 साल से 25 साल के जो लड़के हैं, उन लड़कों पर वो जो बीज बो रहे हैं, जो कि वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा कर रही है। और हम लोगों के लिए, सवर्णों के लिए जो UGC का जो नियम है, हम ये बात करते थे कि हमारे बच्चे
हम बच्चों का भविष्य देखते थे कि पुत्र सुपुत्र कतय धन संचय, पुत्र कुपुत्र कतय धन संचय, ये बात करते थे। उन बातों की परिकल्पना हम क्या कर सकते हैं? आज हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कॉलेजों में जाएंगे, हमारा तो मन वहाँ लगा रहेगा। उनको तो दब दब करके अगर कोई भी अन्य समाज का बच्चा उन पर किसी भी प्रकार से लांछन लगा दे तो उसकी बात तो सुनने का अधिकार भी नहीं। अरे साहब, मैं तो ये कहता हूं कि कोर्ट भी दलील सुनती है, चाहे वह आरोपी हो उसकी भी दलील सुनती है कि नहीं सुनती है? एक पर्चे तो एक पक्षी कार्रवाई तो नहीं होती, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार तो एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है, सवर्णों के लिए काला पानी की सजा दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सवर्ण तो इस देश के निवासी ही नहीं है, काला पानी की सजा दे दो। नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी क्या इस देश को दो भागों में विभाजित करना चाहते हैं? एक सवर्ण वर्सेस बनाना चाहते हैं? ये खाई क्यों? क्या इस देश में सवर्णों ने इनको वोट नहीं दिया? क्या इन्होंने, अरे वोट तो चलो ठीक है, राजनीति में मैं तो ये कहता हूं चरित्र नाम की कोई चीज नहीं होती है, लेकिन क्या आप कौन सा देश बनाना चाहते हो? क्या सवर्णों के बच्चे इस देश के बच्चे नहीं हैं? उन लोगों के भविष्य के साथ आप जिस प्रकार से खिलवाड़ करना चाहते हो, ये कतिपय अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज कतई इस तरह के कानून को कतई लागू नहीं होने देगा। और हमारा तो ये कहना है कि 19 मार्च को जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पास यह रखा हुआ है, तो आपको ये कूदाकादी करने की जरूरत क्या है साहब? आपने ये रोड क्यों जाम करी? और आपने शासन और प्रशासन की आपको कतिपय भी डर नहीं है? तो ये सब चीज़ें किसके कहने पर हो रही है और किसका बल मिल रहा है, किसका संबल मिल रहा है, ये आप सबके माध्यम से हम सब पूछना चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि अगर हम सवर्णों के खिलाफ ये यूजीसी कानून लागू होता है तो ये ध्यान रखना, ये जो सरकार है, यूजीसी का फुल फॉर्म जो इन्होंने जो भी दिया हो, लेकिन सवर्णों ने एक ही इसकी परिभाषा दी है, उल्टी गिनती शुरू। इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि कौन सरकार में कौन है, सत्ता में कौन है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सवर्णों के खिलाफ इस प्रकार से कोई भी कतिपय किसी भी प्रकार से हम लोग अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर होने वाले अत्याचार को नहीं सहेंगे। पूछ लीजिए, जो पूछ। ये बताइए कि अन्य समाज के लिए क्या अलग नियम बनेगा क्या? यह निश्चित तौर पर यह दुखद है। सवर्ण राजनेताओं को भी सोचना चाहिए। और मैं तो अपने संगठन के समस्त पूरे जिलों में पदाधिकारियों से और जिलाध्यक्षों से ये कहना चाहता हूं कि जितने भी सवर्ण समाज के अपने राजनेता हैं, जो चिल्ला करके कहते हैं कि हम तो हमारे समाज के लिए हम ये हैं, वो हैं, हम गुरु हैं, हमें ही सब मानो, तो इनको तो आईना दिखाने का भी काम हम सबको करना चाहिए। इनको चूड़ियां भेंट करनी चाहिए। इन सब के घर में जाकर के चूड़ियां पहनो। जब आपका बच्चा, चूंकि अमित जी इन सब ये इतने सक्षम हो चुके हैं, ये अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं, इनको तो कोई परवाह है नहीं, लेकिन हम जैसे मध्यम वर्गीय की जितने भी सवर्ण समाज के मध्यम वर्गीय बच्चे हैं, उनको तो यहीं पढ़ना है, यहीं यूनिवर्सिटी में रहना है। हम लोगों को वही अपमान का घूंट पीना पड़ता है और इनके अत्याचारों से रोज 1 to 1 होना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर हम सब ने ये भी हम बनाना चाहेंगे कि इन सब को मिल करके और इनको आईना दिखाने का काम करें और इनको जताने का भी काम करें कि जिस समाज से तुम हो, अगर तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हें हराने का भी काम करेंगे। कुछ राजनीतिक पार्टी के लोगों ने सवर्ण मुर्दाबाद के नारे